ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अंतकाल महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही जाग्रही। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय उसे बहुत दुख होता है। अपनी कोई चीज खो जाए तो दुख होता है, लेकिन मौत के समय तो सभी छूटते हैं। अपना कोई बिछुड़ जाए तो दुख होता है, लेकिन मौत के समय तो सभी बिछुड़ते हैं। तस्मात् जाग्रही जाग्रही जाग्रही। इसलिए आप जागो जागो जागो। मौत के समय में पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। मनुष्य या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा। यह ऐसे कर्म करता है जिससे पाप होता है या पुण्य होता है। कई तो पाप कर्म करते हैं तो बहुत छुपकर करते हैं। वो समझते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान के बहुत सेवक हैं देखने वाले, उसे हर जगह देखते हैं। जहां छुपकर पाप करता है वायुदेव वहां भी मौजूद हैं। जहां छुपकर पाप करता है सूर्य देव वहां भी मौजूद हैं। जहां छुपकर कर्म करता है पृथ्वी देवता वहां भी मौजूद है। कितने साक्षी हैं। धरती देख रही है, वायु देख रहा है, प्रकाश सूर्य का देख रहा है। भगवान कहते हैं जो तुम्हें देख रहे हैं हर जगह पाप करते हुए, ये सब मेरे सेवक हैं। मैंने अपने सेवक छोड़ रखे हैं। वहां केवल मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे सेवक पाप करते हुए आपको देख रहे हैं। तुम जाओगे कहां? कैसे बचोगे? मैं करता हूं, यह भगवान देखता है। भगवान भी देखते हैं, क्योंकि जहां भी तुम होते हो भगवान आपके भीतर मौजूद होते हैं। गीता दर्शन में भगवान ने कहा,
हृदय देशे सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में विराजमान हूं। अरे भाई, एकांत कैसा? पाप एकांत में करते हो? एकांत कैसा? वहां सभी देव मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पापाचरण। जगद्गुरु शंकराचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचत पापाचरणम। इस संसार में यद्यपि लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति पापाचरण नहीं छोड़ रहा। संत महापुरुष तो आपको बहुत तरह से जगाते हैं, और जगाते हुए संत महापुरुष कहते हैं, बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जब मौत की आंधी आती है तो कोई काम नहीं आता। व्यक्ति जब मरने लगता है, मनुष्य, उसके घर वाले, परिवार वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, संबंधी सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो मर रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। यद्यपि मरते हुए वो सबको देख रहा है, मरते वक्त में वो सबको देख रहा है, लेकिन मर रहा है पर उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा। ऐसी अवस्था में यदि मदद करने वाला कोई है तो उसका पुण्य कर्म होगा, उसका धर्म आचरण होगा। मदद करने वाला कोई है तो उसका ज्ञान होगा, उसकी भक्ति होगी। ये संसारी उस अवस्था में कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन इंसान को देखो कितना ढीठ है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचत पापाचरणम। देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन पापाचरण, पाप का आचरण करना फिर भी छोड़ता नहीं। जब राजा परीक्षित ने, ये याद रखें, यह प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है, इसमें अधिकार लीला का वर्णन है। संत जल्दी नहीं मिलते, जिसके अंदर पात्रता प्राप्त हो जाती है उस पात्र को मिल जाते हैं। राजा परीक्षित ने ये जाना कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, ऐसा जान करके उसने सुनते ही अपना राजपाट त्याग दिया, बैरागी ले लिया। राजपाट, भोग विलास, संबंधी, पारिवारिक, जितना जो कुछ था टंटीला, सबको त्याग दिया और त्याग करके शुक्रताल में गंगा किनारे जाके बैठ गया। श्री सुखदेव जी ने जब जाना कि अब राजा परीक्षित राजऋषि नहीं है,
राजा परीक्षित राज ऋषि नहीं है, अब महर्षि हुआ है। राज ऋषि का मतलब होता है कि ऋषति गच्छति, जो बार बार अपने राज्य को संभालने में लगा हो, राज्य को भोगने में लगा हो, राज्य को अपनाने में लगा हो, राज्य की व्यवस्था में लगा हो, उसको कहते हैं राज ऋषि। और जो इस राजपाट को छोड़कर, त्याग कर, पूर्ण वैराग्य के साथ जो भगवत शरणागति स्वीकार करता है कि अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, मैं 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो वो भगवान की शरण में गए। श्री सुखदेव जी ने जाना कि राजा परीक्षित अब राज ऋषि नहीं है, अब वो महर्षि हो गए। तो वह राजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए दौड़े हुए आए। जो मनुष्य विलासी जीवन बिताता है, संत उसको नहीं मिलते, संत उसकी तरफ नहीं आते। लेकिन जो साधक विलासता का जीवन त्याग करके और जो त्यागमय जीवन बिताता है, आहा, त्यागा क्षांतिर अनंतरम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई शांति चाहता है तो त्याग के बाद ही शांति मिलती है। त्यागा क्षांतिर अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिलती है। राजा परीक्षित ने विचार किया कोई ऐसा महापुरुष मिले जो मेरी वृत्ति को भगवान से जोड़े। भगवान से जोड़ने की बात उनके मन में आई। किसी कवि ने कहा, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राजा परीक्षित के मन में भी आया कि मेरी सारी वृत्तियों को हटाकर जो परमात्मा में लगाए, ऐसा संत मिले। अधिकारी बना। श्री सुखदेव जी ने उसे राज्य में जाकर कथा क्यों नहीं सुनाई? राज्य में जाकर पहले भी सुना सकते थे, वहीं पहुंच जाते, लेकिन नहीं। श्री सुखदेव जी ने सोचा है इसके राज्य में जाऊंगा तो जाने पर ये स्वागत तो करेगा, लेकिन कहेगा कि बहुत अच्छा किया आपने, आप पधारे। और कुछ सुनेगा, अधिक से अधिक घंटे भर सुन लेगा, फिर कहेगा मेरा बहुत काम है, अब फिर आगे की कथा करना। तो संत महापुरुषों के द्वारा की गई कथा वो हृदयंगम ढंग से नहीं होती, वृत्ति कामों में लगी होती है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने सोचा कि अब इसके पास कोई काम नहीं है, सारे काम काज छोड़कर, राजपाट छोड़कर यह एकांत में आया है। अब राजा परीक्षित राज ऋषि नहीं है, यह महर्षि हुआ है। इसलिए श्री सुखदेव जी बिना बुलाए अपने आप पहुंचे।
अधिकारी जब होता है व्यक्ति तो अधिकारी के पास संत अपने आप पहुंचते हैं। अधिकारी तब बनता है जब वो ये समझ लेता है कि यह जिंदगी जो है पानी के बुलबुले की तरह है और बुलबुला, बहता हुआ बुलबुला कब फूट जाए, इसकी कब हवा निकल जाए, कुछ पता नहीं। इसी प्रकार से मानव का जीवन है। इसके अंत होने में देर नहीं लगती। इसका कब अंत हो जाए कुछ पता नहीं। तो इसलिए साधकों को चाहिए कि वो निरंतर भगवान का चिंतन करें और भगवान का स्मरण करें। अपनी वृत्ति परमात्मा में लगाएं, अपनी वृत्ति भोगों में न लगाकर भगवान में लगाएं। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है, इसी में रस है। इन शब्दों के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपको जाती हुई वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आती हुई वर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।